37 लीजिए। अच्छा अच्छा। इसमें से कोरोना कितने हैं? कोरोना ज़्यादा है, 70 मतलब 70%। 23 का 70, सपोज 23 बॉडी हो गया है तो 15 तक कोरोना जाता है। अच्छा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी। अभी अभी हमने जिन लोगों से बात किया उनमें चकाला मुक्ति धाम के रजिस्ट्रार जो क्लर्क मेंटेन करते हैं मृतकों के रजिस्टर को, उनसे हमने बात किया। उन्होंने बताया कि रोज़ाना 22-23 लाशें आ रही हैं, जिनमें से 15 लाशें कोरोना की होती हैं और 7-8 लाशें जो है जनरल मरीजों की होती हैं, जो स्वाभाविक रूप से मरे हुए होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे रमणीक वातावरण में लोग आते हैं जब, तो भगवान नीलकंठ के यहाँ पर दर्शन करते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं के यहाँ पर विग्रह लगे हुए हैं। ये है मुंबई का जुहू चौपाटी, जहाँ पर आम दिनों में हज़ारों की भीड़ होती है और छुट्टी के दिनों में, ख़ासकर छुट्टी के दिनों में यहाँ पर सारी चौपाटी को अगर मिला लिया जाए तो लाखों लोग जो है मनोरंजन के उद्देश्य से परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं। पर आप यहाँ पर देखेंगे दूर दूर तक आपको कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सामने आपको ये वर्सोवा बीच दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरी तरफ आप यहाँ से जब मुड़ते हैं तो आपको रमाडा होटल और पवन हंस का हेलीपैड और जुहू की ये जो है पुलिस चौकी, ये सारा कुछ जहाँ पर आप हज़ारों की भीड़ कभी देखा करते हैं गणपति में, नवरात्रि में, आज वो सब वीरान है। यहाँ पर कुछ बच्चे सिर्फ खेलते हुए नज़र आते हैं जो स्थानीय बच्चे हैं। यहाँ से आप फिर देखेंगे अगर दक्षिण की तरफ तो आपको सुदूर कोलीवाड़ा और खार की ये चौपाटी और ये बस्ती दिखाई दे रही है, जहाँ पर कोई नज़र नहीं आई आपको। ये खारदांडा का कोलीवाड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से चौपाटी एकदम सुनसान नज़र आ रही है। अब यहाँ से हम चलते हैं अंधेरी पूर्व। आपको ये गेट दिखाई दे रहा है जहाँ पर एसेंशियल सर्विस वाले लोग ही ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैध बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर लोग लाइन लगा करके अपनी चेकिंग करवा रहे हैं, अपने जो आई कार्ड हैं वो दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर वो वैध हैं तो ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, जिनमें आरपीएफ और जीआरपी के जो है जवान और होमगार्ड के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये आगे जब आप जा कर के देखते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो उनके कार्ड या तो वैध नहीं है या किसी भी तरह से उन्हें नहीं जाने दिया गया है, और वो मायूस होकर के बाहर खड़े हैं और अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें क्यों नहीं जाने दिया गया। कोई अपनी कंपनी में बता रहा है कि हमें जो है नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए हम काम पे नहीं आ पाएंगे। इस तरह से लोग काफ़ी जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। इससे हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अंधेरी स्टेशन के ठीक सामने, इस गेट के सामने आगरकर चौक पर तमाम रिक्शे वालों की भीड़ दिखाई देती है। और हाल ही में रिक्शे का जो भाड़ा बढ़ा है उस वजह से एक तो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं, और दूसरे यहाँ से इतनी परेशानी उन्हें हो रही है कि भाड़ा बचावें या क्या करें, और इसी वजह से लोग बस में यात्रा करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अत्यावश्यक सेवा है उसमें अडानी पावर के कुछ लोग जो है रास्ते की लाइट का जो है यहाँ पर फुटपाथ का काम हुआ है उसकी मरम्मत का काम कर रहे हैं। आई लव अंधेरी का ये जो बोर्ड है यहाँ पर कुछ दिन पहले लगाया गया है, और सारे लोग जो है इस रास्ते से जब गुजरते हैं तो ये अंधेरी की एक पहचान है। यहाँ से जब देखिए आपको चारों तरफ दूर दूर तक एकदम भीड़ का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ बेस्ट की बसें हैं जो लिमिटेड चलाई जा रही हैं और उन्हीं से लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है, और रिक्शे जो है तमाम यहाँ पर इंतज़ार में खड़े हैं कि लोग आएँ और गाड़ी में बैठें, पर यहाँ पर कोई है नहीं। ये अंधेरी रेलवे स्टेशन का उत्तरी सिरे का ये गेट है जो अंधेरी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। आरपीएफ पुलिस चौकी और जीआरपी के बीच से होकर के निकलता है। कुछ लोग इस चोर दरवाजे का, इस चोर रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर पुलिस और जीआरपी और आरपीएफ के कुछ जवान तैनात किए गए हैं। आपदा में अवसर किस तरह से तलाशा जाता है ये बीएमसी से अच्छा कोई नहीं जानता। यहाँ के सहायक आयुक्त कुछ दिन पहले इस गेट नंबर 2 के सारी दुकानों को लगभग 10 दुकानों को तोड़ दिया था, और फिर 10 दिन के अंदर ही न जाने कौन सा चमत्कार इन्होंने किया कि अब ये दुकानें जो है देखिए यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे ढंग से एकदम फर्स्ट क्लास
आरसीसी और शटर वगैरह लगा के वैध तरीके से बना ली गई हैं। ये हमारा बीएमसी का प्रशासन है जो आपदा में भी अवसर की तलाश करता रहता है। इसके ठीक बगल में क्लासिक वाइन है, प्रसादम होटल है, जहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठे हैं और आधा शटर खोल करके की शराब की जो दुकान है वहाँ पर कुछ लोग बाकायदे ग्राहकों से मोल भाव करके उनसे पैसे ले रहे हैं और उन्हें दारू की सप्लाई साइड में ले जा कर के करते हैं। जबकि यहीं प्रसादम होटल में आप 2 आदमी खड़े होकर के एक साथ चाय नहीं पी सकते और पुलिस आपको आकर के टोका-टोकी करती है। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पर लाखों की भीड़ हुआ करती थी, वो अंधेरी का सबसे प्राइम लोकेशन है, अंधेरी का सीप्स सेज। यहाँ पर 3 पायले में कम से कम 1.25 लाख लोग काम करते हैं और जब से लॉकडाउन का नियम बना है 11 बजे के अंदर का, तब से यहाँ पर लोग सुबह 8 बजे से 7 बजे से कंपनी के अंदर घुस जाते हैं और देर रात ही निकलते हैं। इस तरह से हर आदमी यहाँ पर जल्दबाजी में है कि किसी तरह से 11 बजे के पहले वो कंपनी के अंदर घुस जाए। अब देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ सुबह-सुबह है, यहाँ पर ना कोई कोरोना का नियम चल रहा है, ना कोई कानून चल रहा है। ये देखिए लोग तमाम जो है हर आदमी कंपनी में जल्दी से जल्दी एंट्री करना चाहता है। इससे जब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है अंधेरी का सीब्ज का ये सेंट्रल रोड, जहाँ पर मेट्रो का काम भी लगभग बंद हो चुका है और कहीं-कहीं मेट्रो के काम में थोड़ा-थोड़ा सा काम नज़र आ रहा है, बाकी सारी साइटें लगभग बंद हो चुकी हैं। अभी देखिए यहाँ मेट्रो के ये जो जेवीएल रोड का जो लिंक रोड है, उसके नीचे ठीक ब्रिज के नीचे कुछ लोग जो है, इन्हें पुलिस ने 2 महीने पहले यहाँ से हटाया था, इनकी गंदगी और इनकी कारगुजारियों की वजह से। लगभग वो फिर सारे के सारे एक-एक करके आकर के फिर इस ब्रिज के नीचे कब्ज़ा कर रहे हैं और पूरी बरसात ये रहेंगे यहाँ पर। इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर इतनी गंदगी कर देते हैं कि बीमारी होना आम बात हो जाती है। जहाँ पर इनका नहाना, खाना, शौच, लघुशंका सारा कुछ इनका इसी फुटपाथ पर होता है, जिससे यहाँ पर सिब्ज में आने-जाने वाले लाखों लोगों को जो है इनकी त्रासदी झेलनी पड़ती है और वो चाह करके भी इनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि पुलिस प्रशासन यहाँ तक कि इस ब्रिज का जो मेंटेन करता है उसका वॉचमैन ही इस मिलीभगत में शामिल है और वही इन लोगों को ला कर के बसाता है, सारा काम पानी से लेकर के सारी सुविधा करता है। इस ब्रिज के जब थोड़ा-सा आगे आप जाएँगे तो आपको आर्य कॉलोनी का सेंट्रल रोड दिखाई देगा और यहाँ पर आपको मीठी नदी सामने दिखाई दे रही है। ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।